रफ्तार के इस ज़माने में हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किए जाने वाले पंचग्राम नीति के तहत 5 शहरों की डेवलपमेंट को लेकर 4 डिपार्टमेंट बहुत तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंट हैं BIPP हरियाणा, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रीज पॉलिसी प्रमोशन डिपार्टमेंट है। नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर FCD हरियाणा, फॉरेन कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। नंबर 3 NCRPB यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। और नंबर 4 HSIIDC। ये चारों डिपार्टमेंट केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर के साथ बसने वाले 5 शहरों की डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं। केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर यानी कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में बसने वाले 5 शहरों के लिए सरकार द्वारा जो ग्लोबल कॉरिडोर तैयार करने का कार्य किया गया, उसमें हरियाणा सरकार का साथ देने के लिए 4 डिपार्टमेंट केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर की सूचना को शेयर करने का भी कार्य कर रहे हैं। कई लोगों के मन में संशय और भ्रम था कि केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर एक चुनावी एजेंडा है और इसे खाली चुनाव के समय में प्रयोग किया जा रहा है। केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर 2040 की आबादी को कंट्रोल करने के लिए NCR रीजनल बोर्ड द्वारा बताया गया एक डाटाबेस आधारित संरचना है, जो कि काफ़ी जल्द सरकार प्रशासन के सहयोग से धरातल पर भी उतारने का कार्य किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं उन 4 ऐसे सोर्स की जिनके माध्यम से हम प्रूफ कर सकें कि केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर सरकार द्वारा ही लॉन्च किया गया एक कार्यक्रम है, जिसे सरकार काफ़ी जल्द धरातल पर उतरने वाली है। नंबर 1 BIPP हरियाणा। सबसे पहले आप इस साइट पर विजिट करें जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। ये है BIPP हरियाणा की वेबसाइट, जिसे अगर BIPP का मतलब समझें तो ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ये हरियाणा सरकार का वो डिपार्टमेंट है जो पॉलिसियों को निर्धारित करने का कार्य करता है और इनके प्रमोशन का भी कार्य करता है। मतलब ये विभाग 2 तरीके से कार्य करता है। पहला, जो इंडस्ट्रियल एरिया हरियाणा के इलाकों में स्थापित होना है, उनको लेकर पॉलिसी निर्धारित करने का, यानी कि कानूनों को बनाने का कार्य करता है, जो कि इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं। नंबर 2 प्रमोशन। यह कंपनियों के लिए और हरियाणा सरकार के विभागों के लिए जो ज़मीन होती है, जो जगह होती है, उनके लिए भी कार्य करने का काम करता है। और इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए और अपने एरिया में इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए भी BIPP हरियाणा कार्य करता है। सबसे पहले आप जब इसके पेज पर जाएंगे तो आपको 8 पेज दिखाई देंगे, जो हरियाणा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल होंगे। इनमें से हम कल पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पर ही जाएंगे, इससे आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी वीडियो केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर से जुड़ी है। जब आप इसके पहले पेज को खोलेंगे तो आपको पंचग्राम विजन के नाम से एक पेज दिखाई देगा, जहां पर आपको साफ स्पष्ट लिखा दिखाई देगा कि यहाँ पर हर शहर की आबादी 15 से 18 लाख के मध्य में होगी और ये जो शहर होंगे ये केएमपी के साथ साथ में बसाए जाएंगे और हरियाणा की आने वाले समय में रीढ़ के रूप में भी ये शहर कार्य करेंगे। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। पंचग्राम सिटी डेवलपमेंट मैप आपको शो किया जा रहा है। एक ब्लूप्रिंट दिखाने का कार्य किया जा रहा है कि केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर के साथ साथ में जो 5 शहर बसाए जाएंगे वो किस किस एरिया में होंगे और 5 शहर किस प्रकार एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। आपकी स्क्रीन पर मैप दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर इसी के साथ आपको सिटी नंबर का और सिटी के कितने हेक्टेयर में एक सिटी को डेवलप करने का कार्य किया जाएगा, वे चीज़ें भी दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहले सिटी नंबर 1 हम सोनीपत के इलाकों से स्टार्ट कर रहे हैं। सिटी नंबर 1 जो बनाई जाएगी सोनीपत के साथ साथ यहाँ पर झज्जर और रोहतक के इलाकों में बनाई जाएगी, वह 51,601 हेक्टेयर में रहने वाली है। सिटी नंबर 2 जो बनाई जाएगी 50,368 हेक्टेयर में रहने वाली है। सिटी नंबर 3 50,062 हेक्टेयर एरिया में बनाई जाएगी।
इसी के साथ सिटी नंबर 4 49,896 हेक्टेयर एरिया में बनाई जाएगी। सिटी नंबर 5 50,104 हेक्टेयर इलाके में बनाई जाएगी। और जो शहर पहले से डेवलप है वे भी इन सिटीज़ के साथ आपस में कनेक्ट करने का कार्य करेंगे। अब चलते हैं दूसरी वेबसाइट की ओर, यानी कि वेबसाइट नंबर 2 जो है FCD हरियाणा। आप सबसे पहले इसके पेज को विजिट करने का काम करें। आपको आपकी स्क्रीन पर एक पेज दिखाई दे रहा होगा जो FCD हरियाणा का पेज है। FCD का मतलब होता है फॉरेन कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। हरियाणा सरकार द्वारा फॉरेन कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जब आप विजिट करने का काम करेंगे तो आपको वहां KMP ग्लोबल कॉरिडोर को लेकर साफ निर्देश दिखाई देंगे कि हरियाणा देश भर के अलग अलग इलाकों में और देश दुनिया के अलग अलग देशों में ज़मीन के साथ साथ यहाँ पर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए भी और यहाँ से एक्सपोर्ट करने के मामले में काफ़ी आगे जा चुका है। देश के हर दुनिया के देश में बासमती राइस को भी एक्सपोर्ट करने का काम हरियाणा सरकार द्वारा किया जाता है। और FCD हरियाणा डिपार्टमेंट भी KMP ग्लोबल कॉरिडोर को लेकर काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रहा है। काफ़ी बार इनकी वेबसाइट पर FCD फॉरेन कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट हरियाणा की वेबसाइट पर भी KMP ग्लोबल कॉरिडोर से रिलेटेड कई बार खबरें आ चुकी हैं। और ये विभाग भी विदेशी जो इनके जहाँ पर ये सामान भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उन कंपनियों से जुड़कर भी आने वाले समय में KMP ग्लोबल कॉरिडोर के साथ साथ में बसने वाले शहरों में विदेशी कंपनियों को भी बुलाने का कार्य कर सकता है। अब तीसरे डिपार्टमेंट की बात करते हैं। तीसरा डिपार्टमेंट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, जिसे शॉर्ट में NCRP भी कहा जाता है। NCRPB ये नेशनल कैपिटल रीजनल बोर्ड जो कि NCR यानी कि नेशनल कैपिटल जो रीजन है, दिल्ली NCR का जो इलाका है उस इलाके में काम करता है। उस इलाके की हर सर्वे रिपोर्ट को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ में साझा करने का भी कार्य करता है। नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड की बात करें तो यह नेशनल NCR के इलाकों से जुड़ी सरकारों, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के सहयोग से कार्य करने वाला विभाग है जो NCR के लिए कार्य करता है। जैसे रैपिड रेल प्रोजेक्ट जो कि NCR के इलाकों में बनाई जाएगी, उसको लेकर भी NCRPB कई बार कार्य कर चुका है। NCRPB द्वारा एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। उस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार दिखाया गया था कि आने वाले समय में इन शहरों की आबादी 15 से 18 लाख हो जाएगी। और बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए अभी से जब प्लानिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसकी सूचना भी NCRPB डिपार्टमेंट द्वारा हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को दी जा चुकी है। और साथ साथ में इसकी प्रतिलिपि दिल्ली सरकार तक को भी भेजी गई और केंद्र सरकार को भी भेजी गई, क्योंकि NCRPB का कार्य यही है कि आने वाले समय में प्लानिंग बोर्ड का मतलब यही होता है कि प्लान करना, आने वाले समय में यहाँ की आबादी को किस प्रकार मेंटेन किया जाएगा उसको लेकर भी NCBPR कार्य कर रहा है, NCRPB कार्य कर रहा है। नंबर 4 पॉइंट पर आते हैं। नंबर 4 कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो KMP ग्लोबल कॉरिडोर के लिए कार्य कर रहा है, वो है HSIIDC। हरियाणा सरकार का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट है, जैसे हरियाणा के अंदर किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर को जब बसाने का कार्य होता है तो HSIIDC ही करता है। जैसे IMTs को बसाने का कार्य भी HSIIDC द्वारा ही किया जाता है। ये वो डिपार्टमेंट है जो हर प्रकार के इंडस्ट्रीज के लिए प्लॉट्स अवेलेबल करवाने का भी कार्य करता है, समय समय पर ऑक्शन निकालने का भी कार्य करता है। HSIIDC के अधीन ही KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे आता है। तो HSIIDC सबसे ज़्यादा रुचि KMP ग्लोबल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर ले रहा है, क्योंकि आने वाले समय में HSIIDC की इनकम का सबसे बड़ा साधन भी KMP ग्लोबल कॉरिडोर ही रहने वाला है। इस प्रकार ये 4 डिपार्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा इस
प्रोग्रेस पर कार्य कर रहे हैं। जिन लोगों को संशय और भ्रम था, जो बार बार कमेंट्स के माध्यम से प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ होना तो संभव है लेकिन समय बदल सकता है। अब बात करते हैं डिटेल प्रोजेक्ट की। केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर के साथ साथ में 5 नए शहरों को बसाने का जो कार्य किया जाएगा, उसको लेकर पंचग्राम जो नीति है उसके तहत हरियाणा के 8 जिलों में इन शहरों की डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा, जिनमें गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, सोनीपत और झज्जर जिले शामिल होंगे, जिनमें 5 सिटियों को परस्पर केएमपी के साथ साथ में बसाने का काम होगा। और ये शहर चौड़ाई के मामले में कहीं 2 किलोमीटर और कहीं 4 किलोमीटर की चौड़ाई तक भी हो सकते हैं। यहाँ पर पहली जो टाउनशिप बसाई जाएगी वो हरियाणा के सोनीपत, झज्जर और रोहतक के इलाकों में बसाई जाएगी, जिनमें खरखोदा, बहादुरगढ़ और सांपला तहसीलों के एरिया शामिल होंगे। इनमें 121 गांव की जमीन पर केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर के तहत पहली टाउनशिप को बसाने का कार्य किया जाएगा। दूसरी जो टाउनशिप बसाई जाएगी वो गुरुग्राम और झज्जर के गांवों पर होगी। झज्जर के बादली, बाड़सा और गुरुग्राम के फरुखनगर के इलाकों में इन्हें बनाने का कार्य किया जाएगा। सिटी नंबर 3, सिटी नंबर 2 में 129 गांव शामिल होंगे। सिटी नंबर 3 रेवाड़ी, गुड़गांव और मेवात के इलाकों में बसाई जाएगी, जो परस्पर गुड़गांव से दिल्ली से कनेक्ट होगी और मेवात और रेवाड़ी को गुड़गांव से जोड़ने का कार्य करेगी। तीसरी टाउनशिप में 129 गांव को शामिल करने का कार्य किया जाएगा। अब बात करते हैं सिटी नंबर 4 की। सिटी नंबर 4 गुड़गांव, फरीदाबाद के इलाकों में बसाई जाएगी। इस सिटी में भी 120 से 25 गांव शामिल करने का कार्य किया जाएगा। अब आते हैं सिटी नंबर 5। सिटी नंबर 5 फरीदाबाद और पलवल के 166 गांव की जमीन पर बसाई जाएगी। यहां पर भी आपस में इन 5 शहरों को कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। इन 5 शहरों की प्लानिंग काफी समय पहले तैयार हो चुकी है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के माध्यम से भी इन शहरों में लॉजिस्टिक हब को डेवलपमेंट करने के लिए सरकार द्वारा केएमपी के साथ साथ में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है, जिसका फेज 1 गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर के इलाकों में स्टार्ट किया जा चुका है। तो एक कनेक्टिविटी के मामले में काफ़ी तेज़ी से आगे रहने वाले शहरों में शामिल होगी। इन 5 शहरों के नाम महाभारत कालीन जो शहर थे उनके नाम पर रखे जा सकते हैं, जिनमें नालंदा जैसे बड़े बड़े शहर शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं विकास एक्सप्रेसवे लूप की। विकास एक्सप्रेसवे लूप एक ऐसा टाइटल है जो हरियाणा सरकार के अधिकारियों द्वारा भी दिया गया है। विकास एक्सप्रेसवे लूप यानी कि 2 से 6 किलोमीटर के केएमपी एरिया की डेवलपमेंट जो होगी उसे विकास एक्सप्रेसवे लूप नाम दिया गया है। और केएमपी हर पॉइंट पर इन शहरों से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही रहेगा। तो केएमपी को एक विकास एक्सप्रेसवे की तर्ज पर डेवलप करने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर व्यापार में भी बढ़ोतरी के अवसर देखे जाएंगे। 2030 से 35 तक 40% की बढ़ोतरी के साथ एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा ये बताई गई है कि यहाँ पर 40% बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पर विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए भी ये चारों डिपार्टमेंट काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। और हरियाणा केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर काफ़ी जल्द आप लोगों के समक्ष भी देखने को मिलेगा, जिसको लेकर सरकार द्वारा अधिग्रहण की प्रक्रिया और सूचना काफ़ी जल्द नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रकाशित की जा सकती है। और यहाँ पर पिछले दिनों सरकार द्वारा कंसल्टेंट हायर करने का भी कार्य किया गया था, जो यहाँ पर जमीनी सर्वे इत्यादि में काफ़ी तेज़ी से कार्य करता है। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।